स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल। तो राजी अज आप नैक्सट सैशन स्टार्ट कर लगे हाँ, सैशन नंबर 5 जिसका नाम है राइटिंग स्किल्स। इस असी सेंटेंसिस बारे पढ़ांगे। तो राजी लास्ट जो टॉपिक सी वो राइटिंग स्किल्स के रिगार्डिंग सी, जिसदे असी काफ़ी कुछ सीखिया कि एक सेंटेंस दे विच असी कंजक्शनस किवें लगानिया ने एंड असी सीखिया कि कित्थे असी कैपिटल रूल्स फॉलो करने ने। तो अज की इस वीडियो दे विच असी सेंटेंसिस बारे पढ़ांगे। तो वीडियो स्टार्ट करने तो पहला राजे मैं यही कहांगी, अगर तुसी मेरे चैनल ते न्यू हो तो चैनल नू सबसक्राइब करो ताकि तुसी आने वालियां वीडियोस के नोटिफिकेशंस देख सको। तो राजे फस्ट ऑफ ऑल आप पढ़ांगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जदों तक असी अपने सेंटेंस के विच आइडेंटिफाई नहीं कर पावांगे कि सबजैक्ट की है, वर्ब की है या ऑब्जैक्ट की है, उदों तक असी सेंटेंस नू किसी होर सेंटेंस दे विच कन्वर्ट नहीं कर सकांगे या होर किसी टेंस दे विच कन्वर्ट नहीं कर पावांगे। तो सब तो पहला सानू सेंटेंस बारे पता होना चाहिए है। तो राजे जदों भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, जिमें फॉर एग्जाम्पल आप और एक सेंटेंस देख रहे हैं, दिव्या रीड्स ए बुक। तो राजे ये एक सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस के विच सानू ये पता होना चाहिए है कि साडा सबजैक्ट की है, वर्ब की है एंड ऑब्जैक्ट की है। तो लास्ट वीडियो के विच राजी आप नाउन बारे पढ़िया सी। तो उसी तरह सबजैक्ट दे विच की हुंदा है, कोई नाउन हो सकता है, जिमें कोई पर्सन हो सकती है या कोई थिंग हो सकती है जो कि कोई एक्शन करता है। तो जो भी पर्सन या जो भी चीज़ कोई एक्शन परफॉर्म करती है उसनू असी की कहने आ, सबजैक्ट कहने आ। उसी तरह वर्ब की है, वर्ब दसदी है एक एक्शन। जो भी पर्सन कोई एक्शन कर रहा है तो वर्ब दस रही है वो किस प्रकार का एक्शन कर रहा है। एंड ऑब्जैक्ट की हुंदा है, ऑब्जैक्ट वो हुंदा है चाहे वो कोई पर्सन होवे चाहे कोई वो चीज़ होवे जिसके उत्ते कोई एक्शन हो रहा होवे, जो कोई एक्शन नू रिसीव कर रही होवे उसनू असी की कहने आ, ऑब्जैक्ट कहने आ। जिमें इत्थे आपां लिखा होया है दिव्या रीड्स ए बुक। तो दिव्या की है, सबजैक्ट है, ठीक है। दिव्या कोई काम कर रही है, दिव्या की कर रही है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है, तो इट मीनस दिव्या की हुई सबजैक्ट। उस तो बाद राजे जो रीड है, रीड की है एक एक्शन वर्ब है, एक एक्शन है जो कि दस रही है कि की एक्शन हो रहा है, एक पढ़न का एक्शन हो रहा है। तो एक्शन नू राजे कौन रिसीव कर रहा है, बुक रिसीव कर रही है, एक बुक के उत्ते एक्शन हो रहा है तो वो की हो जाएगी, ऑब्जैक्ट हो जाएगी। मीनस दिव्या की कर रही है, पढ़न का काम कर रही है, किस द्वारा कर रही है, एक ऑब्जैक्ट जो कि एक बुक है। तो दिव्या की कर रही है, एक बुक पढ़ती है। तो इट मीनस सानू अपने सेंटेंस के विच सबजैक्ट, वर्ब ते ऑब्जैक्ट का पता होना चाहिए है। तो अगर कई बार थोनू नहीं पता चलता कि साडा सबजैक्ट की है या ऑब्जैक्ट की है, तो तुसी की कर सकते, तुसी सेंटेंस तो क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैं जिमें इत्थे लिखा है दिव्या रीड्स अ बुक, तो तुसी कह सकते हो कि कौन बुक पढ़ रहा है, तो सानू आंसर मिल जाएगा दिव्या। इट मीनस वो की है, सबजैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके नाल की हो सकता है, सानू पता लग सकता है कि साडा सबजैक्ट की है, या असी ऐ कर सकते हैं भी की चीज़ परफॉर्म कर रही है। उसी तरह अगर असी ऑब्जैक्ट का पता करना है तो असी पूछांगे भी जो साडा ऑब्जैक्ट है की रिसीव कर रहा है, जो भी साडा पर्सन है या थिंग है वो की रिसीव कर रही है, की रिसीव कर रही है एक्शन, वो एक बुक के उत्ते वो एक एक्शन रिसीव कर रही है। तो इस तरीके नाल असी ऑब्जैक्ट का भी पता कर सकते हैं। तो राजे एक्शन का पता करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो सबजैक्ट तो बाद ही हुंदा है, तो सानू आसानी दे नाल पता चल सकता है कि साडा एक्शन की है। तो एक्शन तो उस तो बाद वर्ब दी फॉर्म तो भी डिनोट हो जाता है। उस तो बाद राजे आपां गल करांगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस साडे कोल 3 तरह दे ने, सबजैक्ट हो गया, वर्ब हो गया एंड ऑब्जैक्ट हो गया। जिमें सेंटेंस तुसी देख सकते हो, आई एट एन एप्पल। तो इस दे विच आई की है, सबजैक्ट है, एट की है, वर्ब है एंड एन एप्पल की है, ऑब्जैक्ट है। उसी तरह अगर आप नैक्सट सेंटेंस की गल करिए, ही कुकड डिनर, तो हुण असी क्वेश्चन अप्लाई करते कि कौन डिनर बना रहा है, ठीक है। तो कौन बना रहा है, ही की कर रहा है, कुक कर रहा है। तो कुक मीनस हुंदा खाना पकाना, ठीक है। तो एक ही हो गया वर्ब। किस नू कुक कर रहा है,
डिनर, एक डिनर कुक हो रहा है तो इस तरह असी ऑब्जैक्ट नूं पता कर सकते हैं। उसी तरह एक होर करके देखते हैं, शी किक्ड द फुटबॉल, शी किक्ड द फुटबॉल। ओके, फुटबॉल नूं किसने किक किया या फुटबॉल नूं कौन किक कर रहा है, शी। ठीक है, एंड किक दा की होगी, साडी वर्ब होगी। ओह किसनू किक कर रही है, किसनू कर रही है, फुटबॉल नूं। तो इस तरीके नाल पता लग जाएगा कि यह की है, ऑब्जेक्ट। नैक्सट राजी आप गल करांगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के विच की है, असी पता करांगे कि जो साडे सेंटेंस दे विच जो ऑब्जेक्ट होंदे ने वो दो तरह के होंदे ने, एक हुंदा है डायरैक्ट एंड दूसरा हुंदा है इनडायरैक्ट। तो डायरैक्ट का मतलब की है जिसका सानू सामनों तो ही पता लग जाए कि यह साडा की है, एक ऑब्जेक्ट है। जो राजी डायरैक्ट ऑब्जेक्ट हुंदा है वो की करदा है, डायरैक्टली ही क्वेश्चन का आंसर दिंदा है। जिमें कि आपां लास्ट जो सेंटेंस सी दिव्या रीड्स आ बुक, तो उस दे विच असी पूछ सकते हैं कि वट डज दिव्या रीड्स, असी पूछ सकते हैं कि दिव्या की पढ़ रही है। तो इसका मतलब सानू की पता लग जाएगा कि वो की पढ़ रही सी, एक बुक पढ़ रही सी। तो असी अगर वट दे नाल क्वेश्चन करिए तो सानू अपने डायरैक्टली ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है। नैक्सट आप गल करते हैं इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट का। इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट के विच की हुंदा है राजे, कई बार साडे कोल दो ऑब्जेक्ट होंदे ने तो सानू पता करना औखा हो जाता है कि साडा किहड़ा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके विच असी हूम या फॉर हूम दी क्वेश्चन की वरतों कर सकते हैं। जिमें अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर। ठीक है, तो इत्थे सानू पता है कि जो अब्दुल है वो की है, सब्जैक्ट है, एंड गेव की है, एक एक्शन वर्ब है। तो असी कह सकते हैं कि इत्थे साडे कोल दो ऑब्जेक्ट्स ने, एक तो गिफ्ट है, एक मदर है। तो असी पहला एक ऑब्जेक्ट किवें पता करांगे, क्वेश्चन लगा के, जिमें कि व्हाट डिड अब्दुल गिव, अब्दुल ने की दिता, अब्दुल ने की दिता, गिफ्ट दिता। तो जो असी वट दे नाल गल कर रहे हैं तो इट मीनस ये साडा की है, डायरैक्ट की है, डायरैक्ट ऑब्जेक्ट है। हुण इनडायरैक्ट का असी पता करना है, तो इनडायरैक्ट लिए असी की करांगे, अब्दुल ने किसनू गिफ्ट दिता, टू हूम डिड अब्दुल गिव द गिफ्ट, अब्दुल ने गिफ्ट किसनू दिता, अपनी मदर नू दिता। इट मीनस जो मदर है, हिज मदर है, वो की है, इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो जो भी तुसी वट दे नाल क्वेश्चन करोगे तो वह डायरैक्ट ऑब्जेक्ट होएगा, अगर तुसी टू हूम दे नाल क्वेश्चन करोगे तो वह इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट होवेगा। अगर आ जी अपने को एक टेबल है जिस दे विच असी डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट की गल करांगे। संजय बॉट वैजीटेबल्स, तो इस दे विच फस्ट साडे कोल जो बॉट है वो की है, एक्शन वर्ब है। तो आप कह सकते हैं संजय ने की खरीदिया, की खरीदिया, वैजीटेबल्स खरीदियाँ। तो यह साडा की है, डायरैक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस दे विच साडे कोल कोई होर ऑब्जेक्ट नहीं सी, सिर्फ वैजीटेबल सी। उस तो बाद फातिमा एंड सोनिया प्लेड टैनिस, तो प्लेड की है राजी साडा एक्शन वर्ब है। तो आप कह सकते हैं कि फातिमा की खेड रही है, या फातिमा ते सोनिया की खेड रही ने, टैनिस। तो टैनिस साडा की हो गया, डायरैक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह अगर असी इनडायरैक्ट की गल करिए, जिमें ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज, तो ऑफर्ड की हो गया साडा एक्शन वर्ब हो गया। उसने मैनू की ऑफर किया, की ऑफर किया, की ऑफर किया, ऑरेंज। तो ऑरेंज की हो गया राजी साडा डायरैक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऑरेंज किसनू ऑफर किते, किसनू किते, मैनू किते। तो मी की हो गया, इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके नाल राजी असी क्वेश्चन करके डायरैक्ट ते इनडायरैक्ट दे बारे पता कर सकते हैं कि डायरैक्ट ऑब्जेक्ट केड़ा है एंड इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट केड़ा है। उस तो बाद राजी आप गल करांगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। साडे जो सेंटेंस होंदे हैं दो तरह के होंदे ने, एक्टिव एंड पैसिव। केड़े होंदे ने राजी, एक्टिव एंड पैसिव। तो इसका जो डिफरेंस है आप एक एग्जाम्पल नाल रीड करके पता करते हैं।
ਤਾਂ ਫਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੇ ਬ੍ਰੋਕ ਦ ਗਲਾਸ ਵਾਸ ਬ੍ਰੋਕਨ ਬਾय ਸੰਜੇ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਸੰਜੇ ਸੀ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਕੀ ਸੀ ਬ੍ਰੋਕ, ਐਂਡ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਗਲਾਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहा कि मैं पत्र लिखती हाँ तो मैं की है सबजैक्ट, तो मैं एक एक्शन परफॉर्म कर रही हाँ पत्र के उत्ते या लैटर के उत्ते। या मैं कहा एक पत्र लिखिया गया मेरे द्वारा, ठीक है, तो एक्शन तो मैं ही किया बट उसनू रिसीव कौन कर रहा है, एक पत्र या एक लैटर। नैक्सट टेबल है राजे एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस। ठीक है, तो इस असी एक्टिव वॉइस ते पैसिव वॉइस की गल करते हैं। जिमें इस लिखा है शी रोट ए लैटर, तो शी की है एक सबजैक्ट है, तो वो एक्शन की परफॉर्म कर रही है, रोट का किस दे उत्ते कर रही है, एक लैटर के उत्ते। ठीक है, जिमें शी रोट ए लैटर वॉज रिटन बाय हर, ही ओपन द डोर, तो ही ने एक एक्शन परफॉर्म किया किस दे उत्ते, डोर के उत्ते। तो इस डोर के उत्ते एक एक्शन की होया, रिसीव होया, डोर ने एक एक्शन रिसीव किया किस दे द्वारा, किसी हिम दे द्वारा। ठीक है, द डोर वाज ओपन बाय हिम। नेक्स्ट जी आप गल करांगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर परपस। तो जो भी सबजैक्ट का परपस है उसके अकॉर्डिंग भी असी टाइप्स ऑफ सेंटेंस की गल करांगे। जिमें इत्थे तुसी एग्जाम्पल दे विच देख सकते हो टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जिवें फर्स्ट कह रहा है हु ब्रोक द बॉटल, तो सैकेंड ने कहा संजय ब्रोक द बॉटल, तो संजय की कह रहा है नो आई डिड नॉट, द अदर पर्सन की कह रहा है पिक अप द पीसिस। ओके, तो हुण इस दे विच देखो जो साडी एग्जाम्पल दी हुई है बहुत ही प्यारी है तो बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है, तुहानूं चंगी तरह समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट दे विच की है हु ब्रोक द बॉटल, तो किसी ने कोई क्वेश्चन पुट किया, तो क्वेश्चन की है साडा आल्सो पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो हु ब्रोक द बॉटल, तो किसी दूसरे पर्सन ने किया संजय ब्रोक द बॉटल, एक ही हुंदा एक स्टेटमेंट होंदी है, किसी ने स्टेटमेंट देती भी हाँ संजय ने की कीती है, बोतल तोड़ी है। उस तो बाद संजय का एक रिएक्शन आया। ठीक है, संजय की कह रहा नो आई डिड नॉट, संजय ने नहीं तोड़ी, तो संजय ने एक रिएक्शन दिता। उस तो बाद कोई पर्सन हो रहा है वो कह रहा है पिक अप द पीसिस, उसने उसनू की दिता, ऑर्डर दिता कि जो भी पीसिस ने उन्होंने इकट्ठा करो। ओके, तरह जी जो नैक्सट साडे कोल टेबल है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो इस दे विच साडे कोल अलग अलग तरह के सेंटेंस होंदे ने। एक हुंदा है स्टेटमेंट जिसनू असी डैक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहने आ, दूसरा हुंदा है क्वेश्चन जिसनू असी इंटैरोगेटिव सेंटेंस कहने आ। उस तो बाद हुंदा है एक इमोशन या रिएक्शन जिसनू असी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहने आ। उस तो बाद एक हुंदा है ऑर्डर जिसनू असी इंपैरेटिव सेंटेंस भी कहने आ। तरह जी जो स्टेटमेंट हुंदा है, जो स्टेटमेंट हुंदा है जदों भी उसका एंड हुंदा है फुल स्टॉप तो हुंदा है। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस लगा लो तुसी, ठीक है, जिसका एंड कित्थों हुंदा है, फुल स्टॉप तो हुंदा है। एक ही इसका काम की है, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, जिमें कि आई गो टू स्कूल, आई लाइक ईटिंग, ठीक है, आई लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स, इट इज़ वेरी कोल्ड, द रूम इज़ अनक्लीन, आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, आई एक्सरसाइज एवरी डे। तो एक स्टेटमेंट होगी जो कि असी दस रहे हैं। उस तो बाद जी अगर आप क्वेश्चन की गल करिए तो उसका एंड हमेशा क्वेश्चन मार्क तो होंदा है, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। तो जिमें कि डिड यू गो टू स्कूल, कि तुसी स्कूल जाते सी, डू यू लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स, कि तुहानू वेजिटेबल्स खाना पसंद है, हाउ इज़ द वैदर, वैदर किमें है या मौसम किमें है। तो यह राजे देख सकते हो कि जो भी साडा खत्म हो रहा है सेंटेंस उसका एंड किस तो हो रहा है, क्वेश्चन मार्क तो हो रहा है।
उस तो बाद आप गल करते हैं इमोशनस एंड रिएक्शनस। तो ये वाले सेंटेंस की करते हैं, एक फीलिंग नू एक्सप्रैस करते हैं, एक स्ट्रोंग फीलिंग नू या स्ट्रोंग इमोशन नू एक्सप्रैस करते हैं, जिमें कोई जॉय, सैडनैस हो गई, फीयर हो गया या वंडर हो गया। ठीक है, तो इस द एंड हमेशा एक्सक्लेमेशन जो मार्क है उस तो हुंदा है, जिमें आई केम फर्स्ट इन क्लास। तो असी इसनू जो भी सेंटेंस है उसनू एक फीलिंग्स के नाल एक्सप्रैस करांगे, जिमें आई केम फर्स्ट इन क्लास, ओ इट्स सो कोल्ड, आई कंप्लीटेड माई प्रोजैक्ट। तो तुसी देख सकते हो कि एक खुशी भी आती है जो आप सेंटेंस बोल रहे हैं, कि जो मैं क्लास के फर्स्ट आई तो आप सैड होकर नहीं बोलिया, आप खुशी नाल बोलिया आई केम फर्स्ट इन क्लास। ठीक है, तो इस तरीके नाल जो भी असी कोई अपनी फीलिंग एक्सप्रैस करते हैं तो असी उसनू एंड काहदे नाल करांगे, एक्सक्लेमेशन मार्क दे नाल। उसी तरह जो साडे ऑर्डर या इंपैरेटिव सेंटेंस हुंदे ने उस ओह की हुंदे ने, असी किसी नू कमांड दिन्ने आ या कोई ऑर्डर दिन्ने आ या कोई रिक्वेस्ट होगी या एडवाइस होगी, तो इन्हां दा एंड कई बार फुल स्टॉप तो हुंदा है तो कई बार एक्सक्लेमेशन मार्क तो हुंदा है। जिमें आप किसी नू कह रहे हैं गो टू कॉलेज टूडे, ठीक है, गो ईट योर वेजिटेबल्स, तो यही आपका की हो गया, एक ऑर्डर हो गया। ठीक है, वियर योर स्वेटर्स, क्लीन दिस रूम, कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, गो एंड एक्सरसाइज टूडे। तो ये साडे की हो गए एक इंपैरेटिव सेंटेंस दी एग्जाम्पल्स हो गया। तो जो राजी थोड़ा सेंटेंस की सेंस का पता लगेगा तो थोड़ा ये भी पता चल जाएगा कि यह क्वेश्चन मार्क है, कि इंपैरेटिव है या अपना स्टेटमेंट है। ठीक है, तो थोड़ा अपने आप पता चलेगा। नैक्सट आज आप गल करते हैं पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ की होंदा है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, जो साडे कोल ग्रुप ऑफ सेंटेंसिस होंदे ने दैट इज़ कॉल्ड पैराग्राफ। तो जो भी राजी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो असी उस कलैक्शन ऑफ सेंटेंस लिखते हैं जिसका की होंदा है, एक कॉमन आइडिया होंदा है। जिमें मैं थोनू कहता कि मॉर्निंग वॉक के उत्ते पैराग्राफ लिखो, तो थोड़ा जो भी आइडिया होएगा, थोड़ी जो भी थॉट्स होणगे वो मॉर्निंग वॉक के आले दुआले ही होणगे। तुसी मॉर्निंग वॉक नू अपने दिमाग दे विच रखते हुए लिखोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हुण है रिवीजन टाइम। तो रिवीजन दे विच असी एक बार होर रिवाइज करांगे कि अज असी की पढ़िया। तो राजे जो अपना अज का सैशन सी उसका नाम सी राइटिंग स्किल्स, जिस दे विच असी की पढ़िया, सेंटेंसिस बारे पढ़िया। तो राजे अज का जो कंटेंट सी उस दे विच फर्स्टली आपां की पढ़िया, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़िया, फिर असी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बारे पढ़िया एंड असी उस तो बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस दे विच एक्टिव एंड पैसिव के बारे पढ़िया एंड उस तो बाद असी एक टाइप्स ऑफ सेंटेंस अनदर पढ़िया जिस दे विच असी परपस के अकॉर्डिंग अपना पढ़िया कि एक परपस के अकॉर्डिंग साडा की सेंटेंस हो सकता है एंड लास्टली असी एक पैराग्राफ बारे पढ़िया। तो राजे फर्स्ट जो साडे अज दे सैशन का ऑब्जेक्टिव सी वो यही सी कि सानू पता चले कि किहड़े पार्ट्स होंदे ने साडे सेंटेंस दे, लाइक सबजैक्ट की हुंदा है, वर्ब की हुंदा है एंड ऑब्जेक्ट की हुंदा है। उस तो बाद असी डिफरेंस पता किया कि एक एक्टिव की हुंदा है ते एक पैसिव की हुंदा है एंड उस तो बाद असी की किया डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस पता किते ऑन अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस एंड सब तो पहला असी की रीड किया सी राजे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिस दे विच असी पता किया सी कि एक सबजैक्ट एंड वर्ब की होंदे ने एंड एक ऑब्जेक्ट की होंदा है। ठीक है, एंड उस तो बाद असी कुछ एग्जाम्पल्स पढ़िया सी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दियाँ, जिस उस दे विच आपां ने एक सेंटेंस नूं पढ़ के पता किया सी सबजैक्ट की हुंदा है, वर्ब की हुंदा है एंड ऑब्जेक्ट की हुंदा है। उस तो बाद राजे आपां गल कीती सी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साडे कोल दो तरह के ऑब्जेक्ट होंदे ने, एक डायरैक्ट होंदा है एंड एक इनडायरैक्ट होंदा है। अगर असी सेंटेंस दे विच क्वेश्चन करते हैं वट दे नाल तो सानू पता चल जाएगा कि साडा डायरैक्ट ऑब्जेक्ट किहड़ा है। अगर असी हूम की वरतों करते हैं तो सानू पता चल जाएगा कि इनडायरैक्ट सबजैक्ट किहड़ा हुंदा है। बाद फिर आपां टाइप्स ऑफ सबजैक्ट दियां की कीतियां सी एग्जाम्पल्स पढ़ियां सी, जिस दे विच एक एग्जाम्पल आपां ने ये पढ़ी सी कि अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर। तो अब्दुल इस दे विच की सी राजे सबजैक्ट सी एंड गेव की सी एक्शन वर्ब सी। तो असी पहला डायरैक्ट सबजैक्ट का पता किया सी कि
अब्दुल ने की दिता सी, एक गिफ्ट दिता सी। तो इट मीनस जो गिफ्ट है वो की है, एक डायरैक्ट ऑब्जैक्ट है। वो गिफ्ट अब्दुल ने किसनू दिता सी? हिज मदर। तो हिज मदर की होगी? इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट हो गए। उस तो बाद राजे असी टाइप्स ऑफ ऑब्जैक्ट दियां जो एग्जाम्पल सी वो रीड कीतियां सी। एंड उस तो बाद असी टाइप्स ऑफ सेंटेंस दे विच एक्टिव एंड पैसिव बारे पढ़िया सी कि एक सबजैक्ट किमें परफॉर्म करता है, एक सबजैक्ट किमें लाइक एक्शन वर्ब नू परफॉर्म करता है, तो एक ऑब्जैक्ट किमें रिसीव करता है एक्शन वर्ब नू। उस तो बाद राजी आप अनदर एग्जाम्पल पढ़ी सी जिसका नाम सी टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर परपस। तो अकॉर्डिंग टू देयर परपस दे विच असी टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़े सी, लाइक स्टेटमेंट हो गई, क्वेश्चन मार्क हो गया, या रिएक्शन हो गया, या ऑर्डर हो गया। तो ये सारे असी एक टेबल दे विच पढ़े सी। ठीक है। एंड दे विच असी पैराग्राफ पढ़िया सी राजे। पैराग्राफ की हुंदा है? कलैक्शन ऑफ सेंटेंस हुंदा है, या ग्रुप ऑफ सेंटेंस हुंदा है, जिस दे विच असी की करते हैं, एक कॉमन आइडिया लेके एक पैराग्राफ तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो अपना अज का सैशन सी वो इन्ना की सी। आई होप थोनों अज का सैशन चंगी तरह समझ आ गया होगा एंड थोनों सेंटेंसिस बारे पता चल गया होगा कि एक सेंटेंस दे विच की कुछ हुंदा है तो असीं उन्हां नूं किवें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यह सैशन बहुत ही ज़्यादा इंटरस्टिंग सी। आई होप थोनों भी ये चंगी तरह समझ आ गया होगा। तो आपां नैक्सट सैशन दे विच फिर मिलांगे स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।